जब वेंट्रिकल आइदर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होने लगती है ड्यू टू एनी कॉज, तो हाइपरट्रोफी में आपको क्या होती है, उसमें मसल की मास बढ़ जाती है। जितने मसल मास है, मान लीजिए 150 ग्राम है, 100 ग्राम मसल मास है, उससे बढ़ के 100 ग्राम से 150 ग्राम हो गई, 200 ग्राम हो गई मसल मास, तो कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर तो फिक्स है ना भाई। उसमें मसल मास बढ़ गई लेकिन उस कोरोनरी आर्टरी उससे डायलेट तो ज़्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए डिमांड सप्लाई तो मिसमैच होगा ना। इसीलिए डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा तो जो अंदर की मायोकार्डियम होती है, जिसको सब इंडोकार्डियम बोलते हैं, उस तरफ इस्केमिया होने लगती है। क्योंकि आप जानते ही है कि वो कोरोनरी आर्टरी बाहर से अंदर की ओर जाती है, एपिकार्डियम से इंडोकार्डियम की तरफ जाती है। तो जो इंडोकार्डियम साइड की जो मायोकार्डियम होती है वो दूर में पड़ती है, इसीलिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कोई हाइपरट्रोफी हो गई, इसीलिए सब इंडोकार्डियल पोर्शन सबसे पहले डैमेज होती है, सबसे पहले डेड होती है। इसलिए पेशेंट को सब इंडोकार्डियल इस्केमिया हो सकती है, इंटरमिटेंट चेस्ट पेन हो सकती है हाइपरट्रोफी की केस में भी, आइदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और ये हाइपरट्रोफी जब होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की और राइट वेंट्रिकल की, तो क्या होती है कि उसमें जो बंडल ब्रांच जो होती है, जो एवी नोड से नीचे राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच से गई होती है, उसमें भी आपको असर पड़ेगी, क्योंकि जो इस्केमिया हो रही है तो उसको भी डैमेज करेगी ना। तो कंडक्शन ब्लॉक की जैसे फीचर आएगी, जैसे राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच की जैसे फीचर आती है। जब हाइपरट्रोफी होगी तो वेंट्रिकल तनकेगी, उसमें इस्केमिया होगी ड्यू टू डिमांड सप्लाई मिसमैच। उसके बाद क्या होगी, फाइब्रोसिस होगी, तो बंडल ही डैमेज होने लगती है, जो बंडल ऑफ हीस है। सो अब बंडल का काम आप जानते ही, वो इलेक्ट्रिकल पाथवे है जो करंट लाती है ऊपर से साइनस नोड से वेंट्रिकल की तरफ, राइट। तो इसलिए आप सब देखे होंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में एलबीबी की पैटर्न हो सकती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में आरबीबी की पैटर्न हो सकती है।